Praise the Lord to everyone. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित होने के लिए मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। And we want to thank God that once again God has given us a wonderful opportunity to present myself before you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप जबकि ऑनलाइन है हमारे बीच में यूट्यूब और फेसबुक में आप हमारे इस डिवोशन में शामिल हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। And we would also want to thank God for your participation, beloved, via YouTube and Facebook. हम परमेश्वर की तारीफ और उसकी स्तुति करते हैं We praise and extol God उसके उस महान प्रेम के लिए for His amazing love जो उसने हमारे जीवन में किया है that He has given to us, कि आज के दिन हम फिर से शामिल हो गए उसकी उपस्थिति में। so that once again we can gather together in His presence. क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें, Why should we not then अपने prepare our मन को hearts तैयार and our करें minds ताकि उसके वचन को हम सचमुच में सुन सकें। so that we can really hear and accept the word of God. मैं सभी को लगातार उत्साहित करूंगा कि वे वचन को खूब सुना करें। And I would constantly motivate everyone that hear the word of जब God. आप लगातार और हर दिन समय के अनुसार जब आप इंतजार करते हैं और उस वचन की भूख आपके अंदर होती है तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से आपको देखता है वचन। Because when you continuously and on time hear the word of God, then God really blesses you. होने पाए कि हर एक जन सचमुच में उस आत्मिक भोजन को पानी पाए जो परमेश्वर ने तैयार किया आपके लिए। May it be so that everyone gets such spiritual food and nourishment that God has prepared for you all. जब भी आप सचमुच में अपने हृदय को तैयार करेंगे परमेश्वर आपको उत्तम वचन देगा। Because beloved, whenever you would prepare your hearts and mind, God would give you the best of His word. आओ हम निकालें परमेश्वर के वचन को। Let's open the word of God. भजन संहिता, Book of Psalms, भजन संहिता और उसका 32 अध्याय। chapter 32. भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 1 से 2 पदों को पढ़ेंगे। So we'll read chapter 32 verses 1 to 2. इसमें लिखा है, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। Blessed is he whose transgression is forgiven and whose sins are covered. और दूसरा पद कहता है, क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। And blessed is the man unto whom the Lord imputeth no iniquity and in whose spirit there is no guile. हम दुआ करें, We will pray. सरों को झुकाएं। Let's pray. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। Father God, we thank you for this beautiful हम word. सबसे बातचीत कर Please speak to all of us और हमारी जिंदगियों को बदल दे, and change our lives. अपने लहू से धो, Cleanse us with your शुद्ध कर blood. दे, Sanctify us. पवित्र कर दे, Purify us. ताकि हम आपके लायक बन जाएं So that we become able for you. और परमेश्वर आपको पसंद आने पाए। And so that we are acceptable हमारी to you, मदद Lord. करिए, Help us, आज Lord. के वचन से बातचीत कीजिए, Speak to us through your word, हमको Father अपनी God. आत्मा से भर Fill दीजिए, us with your Holy Spirit. इस्तेमाल कीजिए, Use us. शैतान की शक्तियां टूट जाएं, We break the powers of दुष्ट की darkness. शक्तियां टूट We जाएं break the powers of darkness. और आपकी महिमा होने पाए। And may your name be glorified. यीशु के नाम से In the मांगते name हैं, of Jesus Christ. आमीन आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू। आप सभी को आप प्रभु जबकि आशीष परमेश्वर करे, के वचन को देख रहे हैं, especially when we are hearing the word of God. आप जब अपने उस कल के वचन को याद रखेंगे। If you try to remember yesterday's preaching, कल हमने प्रचार किया था yesterday I preached कि वो कौन सा व्यक्ति है जो बहुत ही धन्य व्यक्ति है, which person is really a blessed person. और हमने बताया कि जो सचमुच में आत्मिक फल अपने जीवन में लाता है, वो जो फलों से लदा है, जो आशीषों से लदा है, वो एक धन्य व्यक्ति है। And I told you yesterday, this person is the one who's overloaded with spiritual fruits and blessings. और आज हम उसका दूसरा भाग सिखाएंगे। And today we are going to the next part of it. कल हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो धन है, वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन में किस तरीके से वो आत्मिक फलों से लद सकता है। Yesterday we learned a person who is blessed, how he bears fruit. जब वो व्यक्ति फलों से लदा होता है When he is overloaded with fruits, तब वो एक धन्य व्यक्ति होता है। then he is called a blessed man. इसीलिए हमने कल सीखा कि फलों से लदा हुआ एक धन्य व्यक्ति माना जाता है। So yesterday we learned that that person is a blessed person who has fruits. और आज हम सीख रहे हैं इसका दूसरा भाग। And so we will look into the next part of it. नाउ यहाँ पर भजन संहिता 32 अध्याय के 1 से 2 पदों को तो हमने पढ़ा।
We read just now Psalm 32 verses 1 उसमें लिखा है, to 2. क्या ये धन है जिसका अपराध क्षमा किया गया And it says, blessed is the man whose sins are और forgiven जिसका पाप ढांपा गया हो, and whose sins are covered, और क्या ये धन है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, and the one to whom God does not impute और any जिसकी iniquity, आत्मा में कोई कपट ना and there हो। is no deceit in his spirit. अब आप ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण चीजें, इसको समझने की Now जरूरत you है। need to understand, beloved, two things very well. एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी व्यक्ति वास्तव में धन्य होना चाहता है, One thing is very important. A person who wants to be really blessed, उसके जीवन में उसके पापों की क्षमा होना बहुत जरूरी है, so his sins must be forgiven him. और उसके अंदर कोई कपट नहीं होना There should चाहिए। be no deceit inside. उसकी आत्मा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी होनी It चाहिए। should be cleansed and neat from inside. तो ऐसी आत्मा होनी चाहिए, So this is the right kind of spirit. और that we जिसका desire. हिसाब किताब परमेश्वर ना ले, To whom God does not impute any iniquity, जिसका कोई भी लेखा जोखा परमेश्वर ना ले, and his records are not answered, ये are एक not asked for. ऐसा व्यक्ति धन्य व्यक्ति होता है। This kind of person is a blessed person. अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, And now this is something remarkable, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है because there is no such person in this world जिसने पाप ना किया हो, who did not sin, जिसके अंदर कपट ना हो, who did not have guile, जिसकी आत्मा मरी ना हो, whose spirit is not dead, जिसकी आत्मा दोषी ना हो। whose spirit is not blamed, उसका जीवन उससे, उसकी आत्मा उसे दोषी ठहराती है। and his spirit only blames him. हर एक इंसान इस दुनिया में दोष का जीवन जी रहा है। Everyone is living a life full of guilt. अब जब दोष का जीवन वो जी रहा And है, when we are living this kind of life, तो ये एक सचमुच में बहुत ही दर्दनाक और दुखदाई बात this है। is something really sad and painful, beloved. इसीलिए इंसान खुश नहीं है। That's why man is not happy. आप सोचो थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी जुर्म के कारण उसे पकड़ा जाए, Think for a little while, a person who has been accused of some crime and has been वो arrested, कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन में रहता है he stays in the police station कि for some उसके time, कोई घर वाले आके छुड़ा so लें, that someone from his family comes and rescues लेकिन him. कोई नहीं आता है तो उसके लिए जेल में भेज दिया जाता है। But when no one comes, and he's sent to the jail. लेकिन जेल में भेजने के लिए भी बहुत से लोगों को बेल करानी पड़ती है। But even still someone has to come for his वो bail. बंदा अंदर से कितना परेशान है This person is so upset from कि वो inside किसी पाप के कारण पकड़ा गया है, that he has been arrested and accused of some sin. और वो सचमुच में अभी बचना चाहता है, दिल से छूटना चाहता है, किसी तरीके से वो जेल से छूट जाए। And from his entire heart, he really wants to be rescued. पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो जाती कि फलाने व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, जेल में गया है। The whole world comes to know that this person has been acquitted. अब ये तो बदनामी की बात है, And this is a matter of great उसकी concern. इज्जत की बात है, It's about his self-respect. और उसकी तो वैसी मेंटली प्रेशर है उसके ऊपर, And already this person is वो mentally अंदर से pressured now. दुखी है, He's sad from वो inside. अंदर से परेशान है, He's worried from inside. वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। He's really sad from inside. अपने जीवन में इस बात को अच्छी तरीके से समझें। So understand, beloved. हमको आपको ये बात समझनी होगी। We need to understand. सोचो थोड़ी देर ये अपने ऊपर लेकर के, Think for a little while. Take it जब upon आप जेल yourself. में होते हैं, आपकी बेल नहीं हो रही होती है, How would you feel when you are in the jail and you're not getting और any फिर bail? आपको सचमुच में कोर्ट केस होता है, And then you have court case on top of और you. आपकी सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या से आप गुजर रहे होते हो, And this becomes a headache for you. और आप चाहते हो कि किसी तरीके से मेरा दोष हट जाए। And you just want to be acquitted somehow. मैंने बहुत से लोगों को जिन्होंने गुनाह किए और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है और जेल जब जाते हैं वो रोते हुए देखा है। I have seen many such people crying who have been arrested and being led to the prison jail by the वे police. लड़ाई झगड़ा करते हैं, They fight. वे गुस्से में आके एक आध का मर्डर भी कर देते हैं, They in their anger they even kill और someone. वो पुलिस से भागते हैं And they escape from the और police. पकड़े जाना नहीं चाहते, They don't want to be caught. क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें जान जाए कि मैं दोषी हूँ या वो Because दोषी they है। don't want the world to come to know that they are और फिर sinners. उन्हें जब पुलिस पकड़ लेती है तो वो कितना ज्यादा उनके ऊपर
एक दबाव होता है, मानसिक तनाव होता है, कैसे उनका दिल दुखी होता है जब वे फेमस हो जाते हैं कि ये दोषी है. And when the police catches hold of them, they really become mentally disturbed because everyone comes to know that they are criminals. लेकिन मान लो कि वो गुनहगार नहीं है, वो अपने कोर्ट केस में कैसे लड़ता है और जीतने की कोशिश करता है और चाहता है कि ये मेरे ऊपर से दोष हट जाए. But even though if he is not a criminal, still he wants to fight his case and wants to win. और जब सचमुच में एक समय ऐसा आता है कि अगर उसको जज वास्तव में ये घोषित कर देते हैं कि तुम बिल्कुल दोषी नहीं हो, तुम निर्दोष हो, उसे कितना अच्छा लगता है. And when a time comes when the magistrate leaves him free, renders him innocent, then he feels so good from अगर inside. आपने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई गुनाह किया हो, If you have committed some kind of sin in your life, अगर आपने beloved, कोई ऐसा गुनाह किया हो some kind of sin जो समाज की दृष्टि में गलत था, that was unacceptable in society परिवार की दृष्टि में गलत था, or in the family सबकी नजरों में गलत था, or maybe in the eyes of everyone, परमेश्वर की नजरों में तो गलत होता ही है, of course it would be wrong even in the sight of लेकिन Lord. आप जमाने के खिलाफ काम करते हो But when you go against the तब आपको society, कितना बुरा लगता then है, how bad you feel. आपको बहुत तकलीफ होती है You are really in शर्म pain. आती है You feel कि ashamed कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह समाज आपका बहुत ही निंदा कर रही है. that the society is slandering me because of the sins that I have committed. ये चीज बहुत जरूरी है समझना इसको. So we need to understand, जब आप beloved, कोई गुनाह ऐसा करते हो, when you do something like आप this, पहली बात नहीं चाहते कि कोई जान जाए, first off, you don't want anyone to come to और know. अगर किसी को पता चल And जाता even है if anyone comes to तब आप know, सफाई देने का कोशिश then करते हो. you start आप defending सोचते हो yourself. कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है. You start clarifying, no, I have not और done it. अगर गुनाह वो सचमुच में आप पकड़े जाते हो, घोषित भी हो जाते हो, तो आप चाहते हो कि क्षमा हो And जाए. if you are caught and declared, then still you want that it to be forgiven बहुत से you. लोग मर्डर करते हैं. Many people commit murder. बहुत से लोग मर्डर करने के बाद वो चाहते हैं कि नहीं अब हम नहीं करेंगे दोबारा, हमें बचा लो. And they want that we would not do it, so please rescue me. चोरी करने वाले वे सोचते हैं कि अरे पकड़े गए तो अब वो माफी मांगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, गलती से हो गया, अब हम नहीं करेंगे, हम क्षमा मांगते हैं, वो माफी मांगना चाहते हैं. Even robbers, when they're caught, they try to confess their sins and acknowledge that they would never repeat it again. आपने हिंदी मूवी देखी होगी, हम बचपन में छोटे तो देखते थे, तो हम देखते थे कि कुछ विलेन जो होते हैं वे पूरी मूवी में लोगों के संग बुरा अत्याचार करते रहते हैं. You might have seen a lot of movies, Hindi movies in your childhood. I also saw some, and I used to see that villains, they really used to torture people. और लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं कि उनको पकड़ लिया जाता है, फिर हीरो उनको मारने की कोशिश करता है. But in the end, we would always see that they would be caught, and the hero of the movie would try to kill और him. फिर वो माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, क्षमा कर दो. And then they would ask for forgiveness of their sins, जबकि उनके सारे कारनामे दिखाते हैं कि उन्हें माफ नहीं करना चाहिए. even though their deeds are showing that they should not be forgiven. ये बात बहुत जरूरी है. So this is important. दुनिया की किसी भी मूवी में ऐसा कोई नहीं है कितने बड़े अपराधी को माफ कर दे हीरो और बस वो मतलब उसको माफ कर देगा और फिर मूवी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं And है. in no such movie of the entire world we have ever seen something like this. The hero of the movie पूरी- forgiving the villain. उसको मारा ही जाता है It is definite he would be killed. और बड़ी उसका उत्सव मनाया जाता है मारने के And बाद then everyone celebrates कि it. बा हमने जो है एक ऐसे खूनी को, हत्यारे को, आतंकवाद को हमने मार दिया और हम बहुत That खुश होते हैं we have finished a terrorist like this person. और हम लोग बहुत उत्सव मनाते हैं And then everyone rejoices. और हम लोग जो है वो पार्टी करते हैं. And everyone throw the party. हम लोग यहाँ हमेशा एक रामलीला क्यों होती है? Why do we celebrate Ram Leela? क्योंकि रावण को मार दिया गया, Because Raman was being इसलिए killed. बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं So लोग. everyone is rejoicing. बताओ किसी के मरने पे हम लोग क्यों खुशी मनाए? Why are we rejoicing when क्योंकि someone is वो being खराब killed? था, उसने बहुत बुरे काम किए थे, इसलिए उसको सजा दी गई. Because that person was wicked and like a villain. इसी तरीके से दुनिया में जितने भी लोग बुरा करते हैं उन्हें सजा दी जाती है. So in the same manner, everyone who does wrong gets punished. लेकिन जब उन्हें पकड़ लो But when they're तो caught, आप उनके अंदर गिड़गिड़ाते हुए देखोगे, माफी मांगते हुए देखोगे, क्षमा मांगते हुए देखोगे. you would see them requesting you and crying before अब you. सवाल तो यहाँ पर बहुत कुछ है, वहां पे हालांकि दुनिया का कोई आदमी क्षमा नहीं करता है. Now many questions may rise, but people of the world might आपके not संग भी कोई forgive. बुरा करेगा तो आप भी नहीं क्षमा करोगे. Even if someone wrongs you, you would not forgive. लेकिन सोचो जब आप बुरा करते हो तो क्या ये उम्मीद नहीं करते कि कोई आपको क्षमा कर But दे? when you do something wrong, don't you expect you to be forgiven you? दुनिया में कहीं पापों की क्षमा नहीं है.
There is no forgiveness बाइबल in में the पुराने नियम world. लिखा है कि दांत के बदले दांत और नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख। Even Bible says eye for an eye and tooth for a tooth. बाइबल कहती है कि सचमुच में बहुत से लोग इस तरीके से बहुत से गुनहगारों को सजा देते हैं। And many people really they don't जब कोई forgive the पाप sinners. करता है तो उसकी सजा देते हैं। They don't forgive the जब sinners. कोई आपके खिलाफ कोई काम करता है आप उसको सजा देते हो। When someone does you wrong, you don't forgive them. आपके दरवाजे पे कोई 2-4 गालियां देने आ जाए आप क्या करते हो? If someone abuses you, what do you do? आपके दरवाजे पे कोई गालियां देगा आप भी गुस्सा में कुछ ना कुछ करोगे। You would also be angry and would retaliate. हर व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कुछ करता रहता है। Everyone is doing something or the other. बाइबल कहती है कि सचमुच में सबने पाप किया है। And Bible says really everyone has sinned. जिस तरीके से आप गुनहगारों को सजा देते हो, Like you do not leave the people who have done you wrong. इसी तरीके से परमेश्वर भी सचमुच में आप सबको हम सबको मार सकता है जैसे हम गुनाह करें। So in the same manner, God can also punish us and kill us. और सचमुच में परमेश्वर वास्तव में किसी को मारना भी नहीं चाहता। But the truth is that God does not want to kill us. बाइबल तो साफ साफ कहती है कि अगर कोई मन फिराता है, कोई पश्चाताप करता है तो वो उसे माफ कर देता है। And Bible says that someone repents and confesses his sins, and He forgives पूरे them. संसार में पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। You won't find forgiveness of सब sins in the जगह world. पापों के बदले में सजा है। There is punishment. लेकिन केवल एक ही जगह है परमेश्वर के पास में हर एक इंसानों के लिए, चाहे कितना भी भयंकर पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर के पास में आपके लिए क्षमा उपलब्ध है। But only God has forgiveness of sins no matter what you have और done. ये जो क्षमा किसी को मिल जाए And if someone gets His तो forgiveness, वो एक सचमुच में बहुत ही आशीषित व्यक्ति है, then that person is a blessed जिसने person. बचपन में जो गुनाह किए No हो। matter what he did in his हम childhood. लोग अपने बचपन में बहुत से गुनाह करते We हैं, have done a lot of sins in our हम लोग childhood. जवानी में गुनाह करते हैं। Even in our youth. हो सकता है चोरी की हो, Maybe we robbed. हो सकता है हमने बलात्कार किए हो, Maybe we raped. हमने हो सकता है किसी को मार दिया हो, Maybe we even killed somebody. हमने बहुत गुनाह किए हो, Maybe we did a lot of things. और वो गुनाह हमारे जिंदगी में एक हमारे लिए बोझ बने हुए हैं। And now they have become a burden on our head. जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, Whenever we commit any mistakes or sins, उसकी वजह से हमारी आत्मा पे बुरा असर पड़ता है। it has an impact on our spirit. हमारे अंदर पाप की वजह से हमारे अंदर शांति खत्म हो जाती है, Our spirit gets defiled and we lose our peace. आराम चला जाता है, Peace goes away, rest goes खुशी away, चली जाती है। happiness goes away. तो वो व्यक्ति दुखी और परेशान रहता And है, this kind of person becomes upset and sad. वो फिर और ज्यादा पाप करता रहता है, And then he wants to sin even more. उसका जीवन बहुत ही बुरा होता चला His जाता है। life gets worse. वो अंदर से अपने एक दोषी का जीवन जीता है, Because he starts living a life of a sinner from inside. और वो एक गिल्टी का जीवन जीता A है, life of a guilty. और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अंदर से नफरत करता And है, he starts hating himself वो from the अपने शरीर को inside. नाश करने की योजना He करता just है। wants to ruin his इसीलिए body. बहुत से लोग आत्महत्या करते That's हैं, why many people commit suicide. बहुत से लोग स्लो पॉइजन के साथ अपने शरीर को नाश करते हैं। Some try to damage the body through slow वो poison. बहुत से लोग जो हैं वो अपने शरीर को नशा से पी करके खराब करते Some हैं, people are trying to destroy their bodies through addictions. और वो छोड़ नहीं सकते And they're not able to क्योंकि वो quit अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, because they want to वे destroy their अपने body. शरीर से नफरत कर They रहे are हैं, hating their body. क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। Because they say we are not happy. बस उन्होंने एक चीज सीख ली है, They've only learned one बस thing. खाओ पियो मर जाओ, Eat, live and die. खाओ पियो मर जाओ, Eat, live and die. इसलिए बस वो खाने में लगे हैं, That's why they're only interested in the food. उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस खाओ और They पियो, are not understanding anything. They're just और मर eating जाओ। on, and they are even willing to क्योंकि वो die खुश नहीं है अपने because जीवन they are not happy from वो inside. वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं सुनना चाहते। They don't want to hear anything good. कोई अच्छा कर रहा हो तो उसको खिलाफ हो If जाएंगे वे, someone is doing good, they would oppose जब him. कोई अच्छा जीवन जी रहा है उसके खिलाफ हो If someone जाएंगे, is living a good life, they would oppose. परमेश्वर के खिलाफ होंगे, They would be जो कोई opposing परमेश्वर God. की बात करेगा उसके खिलाफ होंगे, They would be against the people who speak of चर्च के God, खिलाफ होंगे, against the church, पासवान के खिलाफ होंगे। against the pastors. वे सब इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुश नहीं है, And they do these things because they are उनका not पाप happy. उन्हें सता रहा है, Sin is troubling वे them. अंदर से दुखी They हैं, are unhappy from inside. जबकि सच्चाई तो ये कि वो जानते हैं कि परमेश्वर है, Even though they know the truth that there is वो God, जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की आराधना करनी they चाहिए, know they need to worship उन्हें God. ये भी मालूम मरने के बाद न्याय होगा, They even know that there would be उन्हें ये भी judgment. मालूम मरने के बाद हम नरक जा रहे And हैं, they even know that they are going to hell. लेकिन वे अपने जिंदगी
जिंदगी से इतनी ज्यादा घृणा करते हैं कि उन्हें नरक भी पसंद है। But they hate the life so much that they are even willing to go to hell. नरक को कौन पसंद करता है? Who likes hell? कोई नरक को पसंद नहीं करता। I think no one likes लेकिन hell. जब वो जीवन से ही दुखी है, But when they're happy from उसकी the आत्मा life ही दुखी है, and their spirit is unhappy, वो अपनी आत्मा को और अपने शरीर को न मारना ही चाहता they है, really want to kill the spirit and उसे body. नरक की चिंता नहीं होती। Then they're not concerned जो about जहर खा hell. लेते हैं उन्हें नरक की कहाँ चिंता होती है? Ones who consume poison, they don't worry जो about ट्रेन के hell. आगे आ जाते हैं नरक की कहाँ चिंता Ones होती who है? come before the train, they वे don't think तो about अपनी hell. आत्मा को मारना ही चाह They रहे just हैं। want to kill their spirit. ये एक सचमुच में बड़ी खतरनाक बात And this है। is something very risky, beloved. बाइबल कहती है सबने पाप किया है, Bible says everyone has sinned. सबने पाप किया है Everyone has sinned और सब परमेश्वर की महिमा से दूर and है। fallen short of the जब glory of रोमियो उसका God. 3 अध्याय के 23 पद पढ़ते हैं, When we come to the epistle of Romans उसमें chapter क्या 8, लिखा है कि सबने पाप किया है for all have sinned और परमेश्वर की महिमा से रहित है। and come short of the glory of इसका मतलब God. क्या है? दूर। रहित का मतलब क्या है? दूर रहना। What does it mean? Separated. महिमा से, परमेश्वर की महिमा से। Separated from the glory of महिमा का God. मतलब क्या? परमेश्वर की उपस्थिति। What does glory mean? It means the उपस्थिति का मतलब क्या है? आनंद, खुशी, आराम। glory means the presence of God, and presence means rest and सब comfort. चीजों से इंसान दूर हो जाता है। So man gets separated from this, वो फिर सब कुछ गलत ही करता and then है। he starts doing everything wrong. एक आतंकवाद आदमी से मिलोगे, If you meet a terrorist, उससे कहो कि भैया तुम अच्छे काम करो, सुधर जाओ, तो कभी सुधरेगा? if you would tell him correct yourself, he would never accept you. वो कभी नहीं सुधरना He चाहेगा। would never want to be corrected. आतंकवाद को मजा आता है मारने में और गलत काम करने Because में। terrorists like these things. उनको कितना भी समझाओ, No matter how much you उन्हें एक admonish बात them, मालूम कि मैं एक मर्डर कर चुका हूं, they know I have already murdered someone, उसकी सजा नरक है। and the reward is hell. और अगर मैं 100 करूंगा कत्ल, And even if I do 100 तब murders, भी मैं नरक जाऊंगा। then also I'm going to इसलिए hell. वो करते ही रहेंगे वो काम। That's why now they will keep on doing कुछ it. लोगों को ये बात मालूम है कि वो मर के नरक जा ही रहे Some are हैं, knowing they're going to hell. उन्हें चिंता नहीं है अपनी इस आत्मा They are की, not worried about the spirit वो बिल्कुल मर चुके हैं। because they are dead from inside. ये बहुत ही आशीष की बात होगी अगर किसी के अपराध क्षमा हो जाए। It would be really a great blessing if someone's sins are forgiven them. कुछ लोग इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहते, एक मर्डर करने के बाद वो कई मर्डर कर देते हैं, Some people after one murder commit many क्योंकि वे murders जानते हैं कि एक मौत, एक मर्डर की भी सजा उम्र कैद है या फांसी है और 100 की भी उतनी ही है। because they know whether you do one murder or 100 murders, punishment is life तो sentence. बहुत से लोग अपने जिंदगी में बड़े बड़े बुरे काम कर चुके हैं। So many people have done a lot of bad things in their बहुत lives. बुरी चोरी कर चुके हैं, Robberies, बहुत ज्यादा मर्डर कर चुके हैं, murders, बहुत ज्यादा बलात्कार कर चुके हैं। rapes. उनको नहीं लगता कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब They are not even ashamed of all बस these things. उन्होंने एक चीज समझ ली कि वो तो मरेंगे ही, They have accepted one thing that they वे would उद्धार die. पाएंगे ही They would नहीं, never get उनके लिए salvation. कोई आशा है ही There नहीं, is no hope for उनके them. लिए कोई उम्मीद नहीं There है, is no hope for them. इसलिए वो बदलना नहीं चाहते, So they don't want to क्योंकि उन्हें change. पता है कि नरक जा रहे हैं, Because they know they are going to इसलिए वो hell. परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। That's why they don't come to the जबकि उन्हें Lord. पता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, Even though they know God पर वो can do अंदर से anything. इतने शर्माते हैं But they are so ashamed कि from वो परमेश्वर के inside पास नहीं that आते, they don't want to come to the वो Lord. प्रार्थना में नहीं आते, They don't want to pray. उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। They are not worried उन्होंने about it. तैयार कर लिया है They have just prepared themselves कि वो इस लायक नहीं कि परमेश्वर के सामने अपनी आंखें उठाएं। that they are not accepted in the sight of Lord. दूसरे शब्दों में शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, In other words, Satan has blinded their कि उन्हें eyes परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, so that they don't worry about उन्हें God. कुछ भी मतलब नहीं है कि वे परमेश्वर के पास जाएं। They do not even care to come to the Lord. इसलिए ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। So this is like a misfortune पर for धन्य them. बात यह है कि अगर उसके पाप क्षमा हो जाएं। But blessed is he if his sins are forgiven क्या him. बाइबल कहती है? What does the Bible say? क्या बाइबल क्या समझाती है हमको? What is the Bible teaching परमेश्वर का us? वचन क्या समझाता है? What is the word of God teaching us? परमेश्वर का वचन हमको क्या समझा रहा है? What is it trying to tell us? परमेश्वर का वचन हमको समझा रहा है कि क्या ही धन्य वो व्यक्ति Blessed is the man जिसके पाप क्षमा हो गए, whose sins are forgiven him. लिखा जिसके अपराध क्षमा हो गए, It's written whose transgressions जिसका are पाप forgiven him. ढांपा गया हो, Whose sins are covered. और क्या ही वो धन्य व्यक्ति जिसका यहोवा लेखा ना ले, And God does not ask for any account. जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। In whose spirit there is no guile. पापों से रहित जीवन सबसे बड़ी आशीष है।
away from sins is like a blessing for all of एक us. दोषपूर्ण जीवन, एक गिल्ट से भरे हुए जीवन में कुछ आनंद नहीं आता है। A life full of guilt has no happiness. आप सिर्फ बुरा 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 बोलोगे, You would only speak आप evil. सिर्फ बुरी बुरी बातें You करोगे, would only speak, आप सिर्फ talk आप evil. गालियां दोगे, You would only abuse. आप सिर्फ नशा पियोगे, You would only be आप सिर्फ addicted. गंदी पिक्चरें You would only देखोगे, watch bad movies. ये सब कुछ करोगे You would do all these क्योंकि things आप ऐसे बन गए हो कि आपको लगता है कि आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। because you have made yourself thinking that your sins will never be लेकिन forgiven बाइबल you. एक आशा की बात कर रही But है। Bible is giving us a hope. वो कह रही है कि धन्य वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हो जाए, Blessed is the man whose sins are forgiven him. जिसके अपराध ढांपे गए Whose sins हो, are covered. जिसके अंदर कोई भी पाप ना हो, परमेश्वर उसका In लेखा ना whose ले, spirit there is no guile because God will not जिसकी for any आत्मा में account. कोई कपट ना And in हो। whose spirit there is no deceit. हम जो भी बुरा करते हैं Whatever bad we do वो या पाप करते हैं, or sin we हम do, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं। we do wrong in the sight of the Lord. याद रखें, बाइबल बताती है Remember, Bible says परमेश्वर यहोवा ने पहले आदम को सिद्ध बनाया, God made Adam perfect. यानी कि उसमें कोई खोट नहीं था। That means there was no guilt in him. ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर की सृष्टि में कोई खराबी हो। And it is impossible that someone should be perfect in the sight of the Lord. परमेश्वर की सृष्टि में कोई कमी नहीं थी। There was no guilt in him in the sight of the Lord. परमेश्वर ने ऐसे इंसान को बनाया था। That's how God made the first man. लेकिन बाइबल क्या कहती है But what does Bible say now? कि आप देखोगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय के 27 और 31 पद में, In the book of Genesis chapter 1, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और क्या देखा कि उसने बहुत ही अच्छा बनाया और कहा कि सब कुछ अच्छा है। so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. और बाइबल कहती है कि आगे 31 पद में लिखा है कि तब उसने जो कुछ बनाया उस सबको देख करके कहा बहुत ही अच्छा है। And God saw everything that he made, and behold, it was very good. परमेश्वर ने सब कुछ इंसान को बनाया और अच्छा बनाया, लेकिन आज इंसान अच्छा नहीं है। When God made man, he made good, but now man is not good. बाइबल कहती है कि सबोपदेशक 7 अध्याय के 29 पद, सबोपदेशक 7 अध्याय के 29 पद में, In the book of Ecclesiastes, उसमें लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, lo, this only have I found that God had made man upright. लेकिन बाइबल कहती है कि मनुष्य ने बहुत सी इसमें युक्तियां निकाली। But man sought out many inventions. इसका मतलब क्या, उसने अपने आप को बिगाड़ लिया। That means man only spoiled साफ साफ himself. बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, Because Bible is telling very clearly God made man upright. लेकिन वो टेढ़ा हो गया। But he spoiled himself. अब ये बात बहुत जरूरी है समझना। Now we need to understand बाइबल कहती है कि सचमुच में इंसान ने जो किया वो बुरा किया। whatever man did evil. बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर को घृणा आती है इंसान से, That's why God started hating कि man. इंसान परमेश्वर की मर्जी में नहीं रहा। That he did not walk according to the will of God. बाइबल कहती है कि सचमुच में इंसान की वजह से, क्योंकि उसने पाप किया तो भूमि भी शापित हो गई। And because man sinned, even earth got cursed. जब हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5 से हम 7 पदों को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि भूमि जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई इंसान के बिगड़ने की वजह से। And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continuously. बाइबल कहती है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होते थे वो बुरे होते थे, सब कुछ बुरा होता था। Everything would be evil only. और 7 पद कहता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछता रहा हूं And God regretted making man. और मैं उसको मिटा दूंगा। And I would perish him. तो परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, So God was really unhappy. वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, And he was really upset. क्योंकि इंसान ने बहुत बुरा किया है। Because man did something evil. इसीलिए परमेश्वर का क्रोध पूरी दुनिया में भड़का है। That's why God's wrath came over the entire रोमियोस world. का 1 अध्याय में, In the epistle of Romans chapter 1, जब हम रोमियोस के 1 अध्याय को पढ़ते हैं epistle of Romans chapter 1, और उसके हम 18 पद से पढ़ते हैं, and when we read from verse तो 18, लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध for the wrath of God उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. और यहां लिखा हुआ है कि ये सब लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को ना मानकर इन्होंने जानवर, पक्षी
और इंसानों और मुर्दों की सेवा करने लगे। And it says here, instead of worshipping God, they started worshipping creation and corpses and dead animals and things. और हम अगर 22 पद से पढ़े तो क्या लिखा है? And verse 22 says, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। और 23 पद में लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। and 23 पद, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. बाइबल यह साफ साफ कहती है कि 24 पद में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में शरीरों का अनादर करें। Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between 25 themselves. पद में लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला Who changed the truth of God into a lie. और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। And worshipped and served the creation instead of the creator. फिर बाइबल क्या कहती है 26 पद में? Then Bible says in verse इसलिए 26, परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। for this cause God gave them up to vile affections. यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो उसके स्वभाव के विरुद्ध बदल डाला। For even their women did change the natural youth into that which is against nature. वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोतुर होकर जलने लगे। And in the same manner men also did. और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम को ठीक पाया। And men started having relationship with men. 28 पद में क्या लिखा है? What does verse 28 say? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, When they did not want to recognize तो God, परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। then God also left them to their own lust and affections. और इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, And so they started doing every kind of दुष्टता, unrighteousness, evil deeds, लोभ, greed. बैर भाव से भर गए They were full of envy, murder, और डाह और हत्या deceit and malignity, और झगड़े with fights, और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit. चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। यहां 31 पद लिखा, निबुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो सब विधि परमेश्वर की जानते थे, ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग है, तो भी ना केवल वे करते परंतु करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। अब इसमें सारी चीजों का एक निचोड़ मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। I would like to give you a summary of all these things. जब लोगों ने परमेश्वर को नहीं माना, When people did not accept God उसकी आज्ञा नहीं मानी, and did not accept His commandments उस जीवित परमेश्वर को छोड़ के and left the living God, सृष्टि की सेवा की, started serving the जानवरों creation, की सेवा की, animals, और पक्षियों की सेवा की, birds, इंसानों की सेवा की, men even, मुर्दों की सेवा की, corpses पत्थरों की even, सेवा की, stones, परमेश्वर को छोड़ दिया। leaving God. तब क्या हुआ? Then what happened? परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे हाल पे छोड़ दिया। God also left them to their own. उससे क्या हुआ कि लोग अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं। And what happened? The people started dishonoring their own bodies. आज अपने शरीरों को लोग अनादर कर रहे हैं, People are dishonoring their own bodies today. और वो ही सबसे बड़ी बदनामी की बात है। And that's the most shameful thing. स्त्री स्त्री के पीछे भाग रही है, Women are going after और women. पुरुष पुरुष के पीछे भाग And रहा men है। are going after ये men. इस चीज के लिए कानूनी है, उनको मदद भी मिल रही है, And they are even getting help from the क्योंकि law. संसार पूरी तरीके से पापों में लिप्त है। Because world is surrounded by बाइबल कहती है sins. उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं, They did not recognize इसलिए God. दुनिया भर के सब पाप करने लगे। That's why they started doing all kinds of sins. सारे पाप, All sins. बलात्कार, Rape. ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहे हैं? Why all this is उनके happening? निकम्मे मन की वजह से। Because of their own lust and परमेश्वर ने affections. सीधा बनाया था, God made और वो upright. टेढ़े हो गए, They became वे crooked. बुरे हो गए, They became evil. पापों से भर गए। Full of sins. आज पूरी दुनिया पापों से भरी The हुई whole है। world is full of sins. कोई उनके पास शांति, चैन, They खुशी, do आराम not नहीं have, है। they do not have peace, comfort and assurance. और रोमियोस के 6 अध्याय के 23 पद कहता And in the है, epistle of Romans chapter 6 verse रोमियोस के 6 अध्याय 23, का 23 पद कहता है, chapter 6 verse 23, लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, for the wages of sin is death, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. और ऐसे पाप करने वाले
सचमुच में परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। And such people who are sinners will never enter the kingdom जब of हम God. गलतियों की किताब 5 अध्याय पढ़ते हैं, When we come to the epistle of Galatians वहां पर chapter भी जिक्र 5, किया गया, पापों की लिस्ट दी गई है। a list of sins are being mentioned there. गलतियों 5 अध्याय Galatians chapter 5. और लिखा हुआ है, Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. 21 पद, 20 से 21 पद, 20, 19 से 20 पद तक पढ़े। idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. ओके, नाउ लिखा कि शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, These are the works of the flesh: adultery, गंदे काम, evil deeds, लुचपन, lasciviousness, मूर्ति पूजा, idolatry, टोना टुटका, witchcraft, बैर भाव, hatred, झगड़ा, fights, ईर्ष्या, envy, क्रोध, hatred, विरोध, anger, opposition, झूठ, विधर्म, दहा, मदबालापन, unrighteousness, मदबालापन revelings, drunkenness, और लीला क्रीड़ा, revelings, और इनके और भी ऐसे ऐसे काम हैं। and such like. ऐसे काम करने वाले People who do such things परमेश्वर के राज की बारिश नहीं will होंगे। never inherit the kingdom of God. ये कभी परमेश्वर के राज में जाएंगे They ही will नहीं, never even see the kingdom of चाहे God. कोई क्यों ना हो, No matter who you चाहे are, ईसाई क्यों ना हो। even if you are a Christian. आप ईसाई हो, अगर ये गुनाह कर रहे हो तो जाएंगे ही नहीं। If being a Christian you are doing this kind of ये thing, you will दिमाग never में enter डाल the kingdom लीजिए। of God. Put this in your ये मत mind. सोचिए कि मेरे घर में कोई ईसाई है या पास्टर है तो हम बच जाएंगे। Don't think if someone in my family, the believer or pastor, so I would be मनुष्य saved. अपना हिसाब देगा। You will give your own account. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 पद में लिखा है, In the book of Revelations chapter 21, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 21 पद में, chapter 21, 21 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, verse 8, लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. ना ये बड़ी शर्म की बात होगी। This is something very shameful, beloved. इंसान इन सब गुनाहों को करता है और वो एक अपने जीवन में दोष जीवन जीता और मर जाता है। When man does such kinds of sins, so he's living a life full of blame. सबसे बड़ी दुनिया की उसकी आशीष यही होगी कि बचपन से लेकर अब तक के बुढ़ापे तक के पाप सब मिटा दिए जाएं। It would be a great blessing if his sins from childhood to adulthood are being forgiven. अगर हमारे सारे पाप मिटा दिए जाएंगे, If all our sins are being अगर forgiven, हमने पापों की क्षमा मांग ली and if we have confessed our और हमें sins, पापों की क्षमा मिल गई, we have been forgiven our तो sins, हमारी जिंदगी का यह सबसे बड़ा समझिए आशीष का दिन है, आशीष की बात है और हम धन्य हैं। then it would be a matter of great blessing and a day of great blessing for us. और बाइबल कहती है इस दुनिया में कोई भी कि कहीं भी पापों की क्षमा नहीं है। And Bible says in the world there is no forgiveness of लिखा है sins. कि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं है। There is no remission of sins without shedding of blood. पुराने नियम में क्या होता था? What used to happen in the Old हर Testament आदमी अपने times? पापों के लिए बलिदान करता था, Everyone had to sacrifice for his own sins. पर वो दुनिया के अपराधों को क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो पापों की क्षमा परमानेंट नहीं थी। But this was not the permanent solution. क्योंकि वो जानवर और पक्षियों के खून को बहाना पड़ रहा Because था। they used to shed the blood of birds and पूरी animals. तरीके से हमेशा के लिए पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन के लिए, आत्मा जिंदा हो जाए हमेशा के लिए, उसके लिए इंसान को सचमुच में मरना जरूरी था। But to get eternal life and forgiveness of sins, man had to die. लेकिन बाइबल कहती है कि ना केवल शरीर से मरना बल्कि आत्मा की भी मृत्यु होनी है। But Bible says not only the body but even the spirit would die. हम अपनी जान को बलिदान कर भी देंगे तब भी हम वो दूसरी मृत्यु से नहीं बच पाएंगे, Even if this body dies, still we need to face a second death. क्योंकि हमारी आत्मा में दोष है, हमारी आत्मा में कपट है, हमारा लेखा लिया जाएगा, हम पापी ठहरेंगे। Because there is guile and guilt in our spirit. इसलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है, पाप की मजदूरी
मजदूरी मौत है। That's why Bible says all have sinned and the wages of sin is death. ना केवल शरीर की मौत बल्कि आत्मा की भी मौत, Not only the death of body but also the death of जो the कि spirit, दूसरी मृत्यु है, which is the second और death, अनंत काल के लिए नरक में पड़ा रहना है, and would be there for जिसकी eternal आग कभी बुझेगी damnation, नहीं। the fire of which will never douse, और वो बड़ी खतरनाक मृत्यु and है, it would be a terrible death. उसमें कोई निकल नहीं सकता, No one can come वहाँ out of कोई it. कोर्ट कचहरी नहीं है। Now there is any court cases. सचमुच में आज की तारीख में हर एक व्यक्ति को पापों की क्षमा मिल सकती है। Really, in today's date, still people can get forgiveness of sins. बाइबल कहती है Bible says कि सचमुच में केवल परमेश्वर चाहेंगे तो पाप क्षमा कर सकते हैं। only God can forgive sins. अगर वो पाप क्षमा करना चाहे तो कर सकते If हैं, He wants to forgive, He can forgive. केवल परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं। Only God can वो कहता है forgive. जिसको मैं क्षमा करना चाहूं मैं क्षमा कर सकता He हूं, says to whosoever I want to forgive, I जिसको forgive. बचाना चाहूं मैं बचा I सकता हूं। want to save, I will वो save. परमेश्वर है, Because He is God. क्योंकि गुनाह हमने किया है Because we have sinned. और हम उसकी दृष्टि में पापी हैं, And we are sinners in His sight. और पाप की सजा मौत है। And the wages of sin is death. कोई बच नहीं सकता। No one can escape this. बाइबल कहती है लेकिन हमारे पास में परमेश्वर ने योजना बनाई है, But Bible says God has a purpose for us. इसलिए उसने जगत से प्रेम किया, That's why He loved the world. उसने अपने इकलौते बेटे को He sent His भेजा only Son. और उस बेटे को हमारी पापों की सजा And ऊपर He डाल was दी killed for our ताकि sins. वो मारा जाए, गाड़ा जाए, So that He can be killed and तीसरे buried दिन जिंदा हो and जाए, rise on the third हमारी day. सजा को मिटा सके, And remove our हमारे punishment. पापों को मिटा Remove सके, our sins. और इसीलिए वो आज हमारा उद्धार कर That's सकता why है। He can save us यशायाह today. उसका 1 अध्याय के 18 पद में, In the book of Isaiah, यशायाह उसका 1 अध्याय के 18 पद में chapter 1 verse 18. बाइबल क्या कहती है? What does Bible say? यशायाह उसका 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, Book of Isaiah chapter 1 verse 18. उसमें लिखा है आओ, यहोवा कहता आओ हम आपस में बातचीत करें, Come now and let us reason together. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों Even though your sins are like तो भी वे scarlet, हिम के समान उजले हो जाएंगे, they will be as white चाहे as snow. अर्गवानी रंग के हों Though they be red like तो भी वे crimson, ऊन के समान श्वेत हो they जाएंगे। shall be as wool. आप समझ रहे हो? Are you आज understanding? परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will वो of God कहता आओ today? आपस में बातचीत करो, He says, come let us reason वो कहता together. आओ बात विवाद करें, Let's discuss. आओ हम लोग सचमुच में बातचीत करें, Let's really talk. परमेश्वर की उपस्थिति में आके बातचीत करें। Let's talk in the presence of God. बाइबल कहती तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, Bible says no matter what kind of किस sin you तरीके के did, भी पाप क्यों ना हो, whatever kind of sin, चाहे बलात्कार क्यों ना even किया if you हो, raped somebody, चाहे खून क्यों ना even किया if you हो, murdered someone, आप परमेश्वर के पास आओ, come to the Lord पश्चाताप करोगे, and repent. आपके पाप क्षमा हो Your सकते sins हैं। would be forgiven you. दुनिया में कहीं एक मुजरिम के पापों की क्षमा नहीं है A criminal does not get forgiveness. जिसका पाप सचमुच में उसने कबूल कर लिया है, Even the one who has accepted, उसको सजा मिलनी है। he has to be punished. लेकिन बाइबल हमें क्या समझा रही But है what is Bible कि teaching अगर us? हम अपने पापों को मान लेंगे, If we confess our sin, परमेश्वर के पास आ जाएंगे, coming to the तो Lord, वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा, He would forgive our sins. वो हमारे जिंदगी को बदल He देगा, would change our lives. हमारे पापों को क्षमा कर He देगा। would change. जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 9 पद पढ़ते हैं, He would forgive our sins. Like जब हम first, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 1 अध्याय के 9 पद, when we come to the epistle of 1 John, chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें, बाइबल क्या कहती है? What does Bible say अपने here? पापों को मान लेना चाहिए। Confess your sins. और हमको अगर पाप मान लेंगे And if we confess, तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। then God will forgive us. बाइबल कहती है वो हमें क्षमा कर He देगा। will forgive us. अपने पापों को छिपा के मत रखो। So don't conceal your बाइबल sins. कहती है कि उसकी आंखें सब जगह लगी हैं। His eyes are आपके दिल everywhere. को जानता है। He knows your आप heart. मनुष्य से छिप सकते हो, You can hide from a पर man, परमेश्वर से you छिप cannot नहीं। hide from God. आप मनुष्य को धोखा दे सकते You हो, can betray a man, आप वो कवर कर सकते हो, and you can cover your mistakes, लेकिन अंदर का पाप आपको सचमुच में खा जाएगा, but it's the inside sins that is known by आपको God. मार डालेगा। It will kill you. ये जरूरी है कि अपने अंदर के पापों को मान And लें this is important that you confess और your उन sins पापों को छोड़ दें। and leave them. जो कुछ भी पाप आपने किए हैं, Whatever sins you might have done, बाइबल कहती कैसे भी किए हैं, whatever kind of, उनको मान लो, accept them. चाहे लाल रंग के हो, Whether they are even चाहे crimson अर्गवानी रंग के हो, or like वे scarlet, सब क्षमा हो they जाए। all would be यीशु forgiven. मसीह का खून हमें सब पापों से धोकर शुद्ध Jesus करता है। Christ's blood cleanses us from all kinds of पहला sins. यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद में
First epistle of 1 John, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के 7 पद, chapter 1 verse 7, 1 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, it says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all kinds of sins. उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू में सब पापों से धोकर शुद्ध The कर। last line says, the blood of his son Jesus Christ cleanses हमने us. कितने भी बुरे गुनाह किए No हो, matter how bad sins उसकी we have सजा done, तो मौत है ही, the reward is death, और उसकी सजा नरक है। and the punishment is hell. दो मौत मिलती हैं, We get two kinds of death. लेकिन कौन हमको इस मौत से छुड़ा सकता Who है? can escape us from this कौन death? हमें शैतान से छुड़ा Who सकता can है? escape us? कौन मृत्यु से छुड़ा सकता है? Who can do all these things for केवल us? यीशु छुड़ा सकता है, Only Jesus. क्योंकि वो मृत्यु को हरा दिए हैं, Because he has defeated वो death. मर गए हमारे लिए, He और वो तीसरे दिन जिंदा हो he गए। was killed for us. उनके Second, जिंदा he हो rose on the जाने third की day. वजह से And because of his सारी resurrection, हमारे पापों की सजा चुका दी all गई। our sins have been forgiven अब us. मुझे क्या करना And है? now what we need मुझे to do? विश्वास करना I है just need to कि मेरे believe पाप क्षमा हो that सकते my हैं। sins have been forgiven me. मुझे विश्वास करना है मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं। That my sins can be forgiven me. मुझे विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर That सकते Jesus हैं। Christ can forgive my मुझे विश्वास sins. करना चाहिए यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में That आए Jesus came for me in और this मेरे पापों world को उठा लिया। to erase my sins and to take my sins. ये बहुत जरूरी है, This is important, आप beloved. उसके पास आ जाओ। That you come to इसलिए me. यीशु कहते हैं बोझ से दबे थके लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me all who are heavy laden, I will give you rest. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। I will forgive your sins. वो हमारे पापों को क्षमा करने इस दुनिया में आए। He came to forgive our बाइबल कहती sins है in पुत्र this तुम्हें world. स्वतंत्र करेगा तो स्वतंत्र हो When the Son जाओगे। sets you free, you are free. वो तुम्हें छुड़ा लेगा, He will वो तुम्हें बचा लेगा। rescue you. He यीशु will मसीह के save पास you. में पावर है, Jesus has the यीशु के power. पास सामर्थ है। He has the power वो and might. बचपन से लेकर अब तक के सारे गुनाह माफ कर He सकता can है। forgive all your sins. बहुत से लोगों ने छुप छुप के अबॉर्शन किए हैं। Many people might have gone through abortions ये सारे जो बच्चों को बचपन में पैदा होने से पहले मार देते हैं, and killed those baby even before they were born. हत्याएं की हैं, They have done उसका murder. श्राप आप पे लगा रहता है। Curses are upon you because of उसकी भी that. सजा प्रभु क्षमा कर देंगे। God can even forgive जो that. चोरी की उसकी क्षमा कर The देंगे। robbery which जो you have done, झूठ आप forgiven them, बोले, the lies which you have जो spoken, आपने गंदे गंदे काम and the किए, dirty works that you have done. सबकी क्षमा मिल जाएगी। God can forgive you यीशु for मसीह all. अपने लहू से धो के शुद्ध कर Jesus can देंगे। cleanse you from his चाहे sin. लाल रंग के और अगवानी रंग Even के if पाप they are हो, crimson and scarlet. बस मान लो, Just accept. अपने पापों को मान लो। Confess your आज sins. सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने पाप नहीं मानना The चाहते। thing today is that they don't want to confess their वे अपने sins. पाप नहीं मानना They चाहते। don't want to accept their वे sins. नहीं मानते कि मैं पापी हूँ। They don't want to accept that they're बाइबल sinners. कहती है वो झूठा है जो And कहता है कि मुझे Bible पाप नहीं है। says one who says like this is a वो liar. खूब पाप करने के बाद कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया। After committing so many sins, they say I did not do गाली anything. मारते हो कहते मैंने कोई They पाप नहीं abuse and say I don't do चोरी करते हो anything. कहते They मैंने कोई rob पाप and say I have not done anything. किया। लोग सचमुच में दशमांश भी चुरा रहे हैं तभी कह रहे मैंने कोई They are पाप नहीं stealing किया। even the tithe and they're saying we have not done anything. लोग जो हैं वो वास्तव में गंदी पिक्चर देख रहे हैं हमने कोई पाप They नहीं are watching dirty movies and they're saying we have not done किया। नशा बीड़ी anything. सिगरेट पी रहे हैं मैंने They कोई are गुनाह into नहीं addiction and saying we have not किया। done व्यभिचार anything. कर रहे हैं कहने मैंने पाप नहीं किया। Into adultery but not accepting. दुनिया में सब प्रकार के पाप कर रहे हो और बहुत से लोग कहते हैं कोई पाप नहीं किया। You are doing all sorts and you are saying I have not done anything. परमेश्वर आपका अनुग्रह दे रहा है, समय दे रहा है, आप मर नहीं रहे हो ताकि आपको उद्धार पाने का मौका God मिल is जाए। giving you time and grace so that you can be saved. अगर आप नहीं मर रहे हो, If you are not getting, if you ये are not dying, उसकी दया है। it is His grace बाइबल कहती है हम मरे नहीं, इसकी दया है। that we did not die. It is His वो हमें mercy. मौका देता है कि शायद हम मन फिरा लें। He is giving us chance so that we बाइबल repent. कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अभी आने में देर क्यों कर रहे हैं? Bible says Jesus is delaying. प्रभु यीशु मसीह दुनिया को नाश क्यों नहीं कर रहे हैं? Why is He not perishing the world, क्योंकि वो दया का सागर destroying the है। world? Because He is full of वो mercy. क्षमा करता है। He वो forgives. कहता है कि अभी भी शायद लोग बच जाए तो अच्छा है। If it is good that people get saved, अभी भी मन फिरा लें। even if they repent now, यीशु इस दुनिया में आकर क्या संदेश दिए? what did Jesus उन्होंने कहा say? मन फिराओ, He said, repent पाप छोड़ो, and leave your परमेश्वर sins के राज में जुड़ो, and be connected to the संसार और world, दुनिया kingdom छोड़ो, of God. Leave the मेरे world. पीछे चलो, Come and follow क्योंकि me, मैं ही मार्ग हूँ, because I am the मैं way, जीवन the हूँ, truth, and the मैं ही life. सच्चाई हूँ। Amen. मेरे बिना कोई प्रभु के पास No नहीं one जाए। can come to the Father but by me. आपको समझना है ये बात। So you need to understand. यीशु beloved. आए आपको बचाने के लिए, Jesus came to save जीवन you, देने के लिए, to give you life, छुटकारा देने के to लिए, rescue you, आपके पाप क्षमा कर to सकते forgive your sins, and He यीशु के can. पास पावर है He पाप has क्षमा। the power to forgive your sins. यीशु मसीह ने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए, Because He's already taken your sins upon वो Him. मर गए आपके लिए, He was killed for your इसलिए वो sins. आपके पाप क्षमा कर So सकते हैं, He can forgive, वो आपकी जिंदगी को बदल सकते can हैं। change your life. भजनकार क्या कहता है? What does the psalmist say? 51
51 अध्याय में, भजन संहिता 51 अध्याय, और उसमें लिखा है, उसमें पहली पद से में क्या लिखा है? पहले पद में, Wash me thoroughly from mine पहले पद में iniquity. लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my sins. बाइबल कहती है दूसरे पद में, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर दे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my मैं तो sins. अपने अपराधों को जानता हूँ Because I know my sins. और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता And it है। is always before me. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है And I have sinned against you. और तेरी दृष्टि में बुरा ही किया है। And I have done evil in your sight. हे प्रभु, मैं पापी Oh हूँ। Lord, I am a sinner. 5 पद में क्या कहता है? What does the verse 5 say? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, Behold, I was shapen in पाप के iniquity. साथ मैंने अपनी माता And में गर्भ में in पड़ा। sin did my mother bore और me. फिर आगे क्या कहते हैं? And then what does it say ahead? देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। Behold, thou desirest truth in the हे inward मेरे, parts, तू मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। and in the hidden part thou shalt आगे make क्या me to कहता know है? wisdom. जूफा से मुझे शुद्ध कर दे Purge me with hyssop, तो मैं पवित्र हो and I shall be जाऊंगा। clean. मुझे धो दे, Wash me, मैं हिम के and समान I श्वेत shall be बनूंगा। whiter than और snow. फिर आगे क्या कहता है? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, Make me to hear joy and gladness. जिससे हड्डियां जो तोड़ डाली है वो मगन हो That the जाए। bones which thou hast broken may फिर आगे rejoice. क्या लिखा है? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले Hide your face from my और sins मेरे सारे अधर्म के and कामों blot को out मिटा। all my sins. आप समझ गए ना? Now you यहाँ understand. दाऊद कितनी गंभीर प्रार्थना कर रहा है। David is praying a serious prayer. आपको भी ऐसी गंभीर प्रार्थना करना You also चाहिए। need to pray seriously. आपको like हो this, सके तो beloved. रोना चाहिए, Maybe you need to cry पछताना and चाहिए। repent. जब तक आप पछताओगे नहीं, Unless you repent जब तक अपने पापों के प्रति कायल नहीं होगे। and confess your sins. कुछ लोग बपतिस्मा ले लेते हैं Some people take लेकिन baptism, कभी नहीं मन फिराते but they हैं। never repent. वो नया जन्म नहीं है। This is not new life. आप कितने भी बपतिस्मा ले लो, No matter how many पर baptisms आपने you नया take, जन्म नहीं पाया, if you have not got a new आपने birth, मन नहीं फिराया, you have not repented, पापों के प्रति रोए नहीं, you have not आप cried out कायल your नहीं sins, हुए, and you have not आपको confessed, एहसास नहीं हो रहा and you have है not acknowledged कि your यीशु sins. मसीह मेरे लिए कितना दुख उठाए, Jesus took so much of pain वो for मेरे me. लिए मारे He गए। was killed for me. जब तक आप अपना जीवन उसे नहीं दोगे, Unless you give your life to जब him तक अपनी इच्छा उसे नहीं and your दोगे, desires to him, तब तक आपका नया जन्म नहीं होगा। that means you have not taken a new पापों से birth. मन फिराना ही पड़ेगा, So you have to move away from पापों your को sins. छोड़ना ही And पड़ेगा। you need to leave your पापों sins. को छोड़ के एक पवित्र जीवन बिताना Leaving आपके लिए sin, जरूरी है। You need to live a कुछ sanctified life. कुछ लोग पाप मान लेते हैं, Some people acknowledge their बड़े sins. आराम से वहां हम पापी हैं, Yes, I am a sinner. लेकिन वे गंभीर नहीं है, But they are not serious दुखी about नहीं it. है, They are not sad पश्चाताप about it. नहीं They are not करते, repenting आंसू about नहीं it. आते। They are not crying about it. अरे आपने इतने इतने गंदे घिनौने पाप किए, आपको पश्चाताप नहीं है, Why aren't you repenting after doing all sorts of evil? आप रो नहीं रहे You're हो, not even crying. अपने पापों के प्रति कायल हो, रो You जाओ, are not confessing your sins. तभी आपका जीवन बदलेगा, Then only your life will change. तभी प्रभु का अनुग्रह आएगा, Then God's grace will come upon आपके you. पाप क्षमा हो Your sins जाएंगे। will be forgiven you. क्या आप सचमुच में बदलना चाहते Do हो? you really want क्या to सुधरना be, चाहते do you हो? really want to be क्या corrected? पवित्र बनना Do you चाहते really हो? want to be कि आप sanctified? चाहते हो कि आपके अंदर कोई पाप ना हो? Do you really want no sin inside आप of चाहते हो you? कि आपके अंदर कोई कपट ना हो? That there is no deceit क्या आप inside चाहते हो of कि you? आपका लेखा ना लिया जाए? That you do not have to give accounts. आपको कोई सजा for ना दी sins, जाए? That no one punishes आपके you. अपराध क्षमा हो So that जाए? your sins are forgiven you. आपके पाप क्षमा हो जाए? So that your sins are तो forgiven इसके लिए you. आपको क्या करने की जरूरत Then है? what do you need to परमेश्वर के पास आने की do? You जरूरत need है, to come to the Lord. आपको मन फुराने की जरूरत And you need to है, repent. आपको यीशु को प्रभु मानने की You need जरूरत to है, accept Jesus as विश्वास Lord. करने की जरूरत है, वो आपके लिए You मर need to गए, have faith that He was आप killed उसको for your अपने sake. दिल में बुला लो, And you need to call Him in उसे your heart. बसा लो, Make Him dwell in your तब heart. वो आपके दिल में आएंगे Then He will come into और your heart. आपकी जिंदगी को बदल And He देंगे। will change your क्या आप life. चाहते हो आपकी जिंदगी बदल Do जाए? you want your life to be क्या changed? आपको सचमुच में आप चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा आ जाए? Do you really want to receive the Spirit of क्या आप God? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण Do you होना really want चाहते to be हो? full of the तो Holy उसके लिए Spirit? हकीकत में आपको सचमुच में पापों की क्षमा पाने की जरूरत है। So for that you really need to repent यीशु से पापों की क्षमा मांग लो, and ask for forgiveness of वो आपके sins पाप क्षमा कर from देगा, Jesus because He वो can आपका save नाम you. नरक की पुस्तक से He can blot काटेगा। out your name from the book of बाइबल hell. कहती है कि वो आपके पापों को काली घटा के समान मिटा देगा, He will just remove them like जिन्हें cloud, कभी याद नहीं करेगा। and He will never बाइबल remember कहती है them. वो तुम्हारे पापों को गठरी में बांध करके गहरे समुद्र में डाल देगा। He will throw them into the sea. वो कहता है तुम्हारे पापों को पीठ पीछे फेंक देगा।
He will throw them at his वो back. कभी आपके behind पाप his याद back, नहीं and then करेगा। he will never remember them. दुनिया के लोग पाप याद कर सकते People may हैं, remember, पर यीशु कभी नहीं but करेगा। Jesus will not remember. प्रभु परमेश्वर कभी नहीं करेंगे, God will never remember. क्योंकि उसने आपके लिए दुख उठाया है Because he has borne और आपको pain इज्जत and बरी sufferings करेगा। for you, and he will acquit स्वर्ग you में free. कभी दोषी नहीं ठहरा And he will never बाइबल charge you as blameless इसीलिए in his इसीलिए kingdom. बाइबल कहती है यीशु को अपना लो, That's why Bible says accept him, यीशु को स्वीकार कर लो, acknowledge him, यीशु को मुक्तिदाता बना लो, and accept him as your अपना savior, स्वामी बना लो, as your master, अपना प्रभु बना as your लो, Lord, अपना जीवन साथी बना लो, as your life अपना सब partner, कुछ बना as लो, your everything, अपना जीवन बना लो, as your life, अपना रास्ता बना लो, as your way, अपनी सच्चाई बना as लो, your truth, अपनी रोटी बना लो, as your bread, अपना जीवन बना लो, as your life, अपना सब कुछ बना लो। as your everything. आहा, बाइबल कहती है स्वर्ग में भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, Bible says even in heaven I will तुमको accept you. कभी दूसरी मृत्यु नहीं You will होगी। never have to face धन है वो death. व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हुए Blessed is हैं। the man whose sins are forgiven. याद रखना, Remember, कभी मत भूलो, never forget. जिस दिन आप मन भराते हो, The day we अपने पापों की repent क्षमा मांगते and हो, confess our sins यीशु को स्वीकार करते and हो, accept Jesus अपना जीवन उसे देते हो, and give your life उसी to दिन him, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। that very day your sins are वो forgiven आपको you. अपने पाप अपने लहू से धो देता He है, starts cleansing you with आपको his अपनी blood, संतान बना लेता and he है। makes you his child. और बाइबल कहती है जैसे ही आप यीशु को स्वीकार करते हो, And the moment you accept Jesus, वो आपको अपनी संतान बना he लेता है, makes you his child. फिर आप बदल जाते हो, And then you change. नई सृष्टि बन जाते You हो। become a new बाइबल कहती creation. है फिर वो नई सृष्टि है, And then Bible says you are a new उसकी creation. पुरानी बातें चली जाती All हैं, things have gone away. उसका जीवन बदल जाता है, His life वो फिर changes. चर्च जाता है, And then this वो person बाइबल comes to पढ़ता है, church and reads वो प्रार्थना Bible and करता है, prays वो भक्ति करता है, and worship. फिर वो अच्छे काम करता है। And then he do all ये kinds of संभव good तभी deeds. है, And this is only possible. ये संभव तभी है It's only possible जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते when we हैं, accept Jesus, नया जन्म पा लेते When we हैं, get a new उद्धार life, पा लेते when we हैं, are saved, पापों की क्षमा पा लेते when हैं। our sins are forgiven us. पापों की क्षमा पाना सबसे बड़ी चीज है, Forgiveness of sins is और the big यीशु thing. मसीह आपके पापों को क्षमा करने And के तैयार Jesus है। can forgive your क्या sins. आपके पाप क्षमा हुए हैं? Are your sins are forgiven क्या आपको you? मालूम है कौन सी तारीख आपके पाप क्षमा हुए हैं? Do you know which date your sins are मैं अपनी forgiven you? जिंदगी को कभी नहीं भूलता। I never forget जब मैंने पापों की क्षमा पाई, when my sins are forgiven me. जब मैंने सचमुच में अपने जिंदगी में प्रभु यीशु को दिया, The day I accepted Jesus, मैं भूलता नहीं I never forget उस that day. दिन को, That day, जो मेरे जीवन में बहुत बड़ी आशीष के लेकर आया। the day that brought blessings 8 into my मार्च life. 1989 को, 8 March 1989 1989. उस दिन मैंने यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगी। That day I asked for मेरा forgiveness of सारा sins. बोझ खत्म हो All गया। my burden was lifted up. मेरा सब कुछ बुरी चीज चली गई है Everything bad और in एक me पवित्र चीज आ गई। went away, and बाइबल I कहती है, मैं तुम्हें became नया मन दूंगा। sanctified. Because Bible says I will give you a new heart, एक नई आत्मा दूंगा, a new और spirit, उसने मुझे दिया, and He gave एक me नई सृष्टि बना ली। and made me a new मैं creation. आशीषित हूँ, And I am blessed. मेरे पाप क्षमा हो My गए, sins have been forgiven मैं एक me. धन्य व्यक्ति I am a हूँ। blessed person. दुनिया में जो कोई पाप का शिकार है, पाप में फंसा है, People who are still in sin पाप कर रहे हैं, and still sinning दोषपूर्ण जीवन जी रहे and हैं, have a life full of guilt, वो ये धन्य नहीं है। they are not blessed. पर प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, But God is हे calling बोझ you. से दबे थक मेरे पास आओ, Come to me who you मैं are तुम्हें विश्राम heavy laden, and I will दूंगा, give मैं you तुम्हें rest. धन्य बनाऊंगा, I will make मैं you तुम्हारी blessed. जिंदगी बदल दूंगा। I will change your आओ life. Come. अपने जीवन को यीशु को सौंपें, Give your life to Jesus. वो आपका उद्धार कर सकता है। He can वो आपके change you. पाप He क्षमा can कर save सकता you. है। Can forgive your sins. अगर आप अपने पाप नहीं छोड़ोगे If you won't leave your sins, तो अचानक नाश हो जाओगे। then suddenly you may अपने perish one पापों को day. छिपा के मत रखो, Don't conceal your अपने sins. पापों को छिपा के मत रखो। Don't conceal your नीति sins. वचन 28 अध्याय In the book of Proverbs, और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 28 का 13 पद में लिखा हुआ chapter है, 28 verse 13. इसमें लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई काम सफल नहीं होगा, A man who conceals his sin is never successful. परंतु जो अपने अपराध मान लेता है, But the- छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। But the one who acknowledges will receive mercy. अपने अपराधों को मान लेना So सबसे बड़ी चीज accept है। your sins is a big thing. छिपाए नहीं, Do not conceal your उसे sins. छोड़े नहीं, अपने पापों को छिपाए नहीं Do not conceal your sins और अपने पापों को मानने से छोड़े नहीं। and acknowledge them मान लो अपने पापों and को, confess them फिर उन सबको छोड़ दो and then leave और them यीशु के पीछे चल पड़ो। and come after वो दया Jesus. करेगा, He will have mercy. वो दया करेगा He will show और आपके mercy. पाप क्षमा हो And जाएंगे। your sins will be forgiven. अगर आज की सचमुच में आराधना सभा में इस वक्त कोई ऐसा जिसने अपने पाप क्षमा नहीं पाए तो वो मान ले। In today's daily devotion, अगर अपना if there जीवन is नहीं still दिया, somebody who has not confessed, please अपना जीवन confess. नहीं दिया And है have not given your life to तो अपना Jesus, जीवन उसे then दे दे। please give your life to Jesus. आपके पाप क्षमा सबसे Your sins- बड़ा आपका गिफ्ट है, Forgiveness of sins is a very big gift, beloved. बहुत बड़ी आशीष It's a है। very big वो blessing. धन्य व्यक्ति है। That person is blessed.
आइए अपनी आंखें बंद करें, Let's close our हम दुआ eyes and करेंगे। we will pray. स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए, जबकि तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है। हमें विश्वास है कि प्रभु तेरा वचन साफ और स्पष्ट रीति से पहुंचा है, और अगर किसी ने अभी तक अपने पाप छिपा कर रखे हैं तो तू उसे माफ कर, उसे कायल कर कि वो प्रकट कर सके, वो अपने पापों को मान ले, वो अपने पापों को छोड़ दे और वो एक नई जिंदगी पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को तेरे हवाले करते हैं और विनती करते हैं कि तू उनके पापों को क्षमा कर दे, इनका उद्धार कर, उनकी जिंदगियां बदल दे। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो इन सब के लिए, जितने भी लोग इस दुनिया में परेशान और दुखी हैं पापों की वजह से, पापों की वजह से अशांति, पापों की वजह से सब कुछ बेकार है, ना महिमा है, ना चैन है, ना खुशी, आराम, सब कुछ पाप की वजह से हो रहा है। दुनिया में जितने पाप बढ़ते चले जा रहे हैं पाप की वजह से हो रहा है। लोग पाप मान लेंगे, पापों को क्षमा मिल जाए, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, घर बदल जाएगा, खुशियां आ जाएंगी, जन्नत में मिलेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मदद करें पूरे भारत देश, उत्तर प्रदेश, हमारे शहर के अपराधों को माफ कर दे, हमारे परिवारों के अपराधों को माफ कर दे, सब मन फिरा सकें, सब कायल हो सकें, पश्चाताप कर सकें और पापों को छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताएं। प्रभु तेरा वचन बता दे, मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाएं, मन फिराएं, पापों की क्षमा मांगे तो परमेश्वर के पापों को क्षमा करेगा, उनकी जिंदगी बदल देगा, उनके देश को बदल देगा। प्रभु विश्वास करते हैं जितने सुनेंगे वे मन फिराएंगे और अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ देंगे, ताकि वे एक नया जीवन पाएं। प्रभु धन्य बनाना है हर एक व्यक्ति को, वो आशीषित पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इनकी जिंदगी को सचमुच में संपूर्ण रीति से उन्हें सफलता दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु साथ साथ प्रार्थना करते, कोई बीमार हो उसे चंगा कर दे, उसकी सारी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोखे खोल, और जो लोग भी प्रभु जी आर्थिक क्षेत्र से संघर्ष कर रहे हैं उनकी सारी जरूरतें पूरी कर, और जितने भी लोग दान दशमांश देते उन्हें तू बड़ी आशीष दे, उनकी सारी कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोखे खोल, इनकी बरकतों से भर जाए जीवन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए, वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।